अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मुझे बात करनी थी अंबर नाज और मोहसिन के हवाले से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ हुआ है, तो मैं काफ़ी टाइम से ना वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं करता था। मैं सोचती थी लोग यही ना बोले पता नहीं व्यूज़ के भूखे हैं, ये बहती गंगा है तो बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हमारी बहन है और किसी की बेटी है। तो लेकिन क्योंकि इन टॉपिक पे ना बात करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि एक न्यू जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब से अटैच्ड है, जो कि व्लॉग वगैरह पसंद भी करते हैं। और यूट्यूब का माहौल कुछ इस तरह का हो गया है, बिलखसूस पाकिस्तानी यूट्यूबर्स शायद उनके पास कंटेंट ख़त्म हो गया। कुछ यूट्यूबर हैं, बाकी और यूट्यूबर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल व्लॉगिंग से रिलेटेड, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स बहुत ही ज़्यादा गंद फैला रहे हैं यूट्यूब पे ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये झाड़ू अब लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एज अ यूट्यूबर मैं ये समझती हूँ कि यूट्यूब पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन उसके लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे करना या अपने आप को इस तरह से दिखाना सोसाइटी के सामने, और तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही बुरी बात है। अब बात कर लेते हैं जी, पहले कुकिंग विद शबाना की तरफ से मैं कुछ आप लोगों के साथ बात करूँगी और देन फिर मैं स्वीटी जी की तरफ से बात करूँगी। मुझे यहाँ पे 2-3 जगहों पे उस दिन शबाना आंटी की जो मैंने लाइव देखी थी ना, उसमें मुझे 2-3 जगहों पे इख्तलाफ हुआ था। वैसे मैं शबाना आंटी को गलत नहीं कह रही, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी का घर ख़राब हो, और फिर जो उधर से गर्मा गर्मी हुई है, जिस तरह से उन्होंने लहजा इस्तेमाल किया है, वो उनको नहीं करना चाहिए था। ये बात दोनों ख़ानदानों में एक राजदारी से ही हो जाती। चलें शादी वगैरह की है, वो उन्होंने सोशलाइज़ किया है, पब्लिक को दिखाया, चले वो एक खुशी की चीज़ थी। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसमें बेटी की इज़्ज़त को आई थिंक फ़र्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करनी चाहिए, ताकि आगे जब कभी वो निकाह करें या अपनी अगला वो स्टेप उठाए अपनी लाइफ का, तो उसमें उसको आसानी हो सके। तो खैर मुझे खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख था कि डाइवोर्स, आपको पता है कि हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा चीज़ अल्लाह के नज़दीक वो तलाक है। और सेपरेशन जब मियाँ बीवी में होती है तो शैतान बहुत ज़्यादा खुश होता है, और शैतान का पसंदीदा अमल भी यही है जब वो दो लोगों को अलग कर देता है, क्योंकि दो लोग अलग नहीं होते, पूरे ख़ानदान जो है वो आपस में अलग हो जाता है, और आप इस तरह से बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो मुझे खैर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख है। लेकिन उस दिन शबाना आंटी ने बात की थी स्वीटी को लेके कि वो कंटेंट की वजह से ऐसे कर रही थी और 10-10 वीडियो बनाती थी। तो खैर अगर स्वीटी ने काले जादू का इल्ज़ाम लगाया, तो शबाना आंटी ने भी बोला था कि पता नहीं उन्होंने मेरे हस्बैंड को चाय में क्या मिला के पिला दिया है, जो कि मेरे हस्बैंड आके इनकार ही नहीं कर रहे थे। खैर रिश्ता हुआ था, आखिर कुछ ना कुछ तो देखा होगा शबाना आंटी वगैरह ने भी, जो उन्होंने वहाँ पे निकाह किया अपनी बेटी का, अपने जिगर का टुकड़ा उनको सौंप दिया। ऐसे तो कोई माँ बाप नहीं सौंपता, लेकिन बस ये उनके नसीब में था, अंबर के नसीब में ये निकाह लिखा हुआ था, ये निकाह हो गया। आगे निभाना ना निभाना उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहाँ पे असल में जो बात जहाँ से शुरू हुई है, मुझे लगा है कि वो फितना कंटेंट से ही स्टार्ट हुआ है, कि स्वीटी ने जो कवरेज दी थी निकाह के हवाले से, और जो जिस तरह से वो वीडियो बना रही थी या लाइव आ रही थी, तो मैंने खुद स्वीटी की उस टाइम पे लाइव देखी थी, क्योंकि मैं खुद शबाना आंटी की रेगुलर व्यूवर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उनको पसंद करती हूँ। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से ये शादी इतने बुरे तरीके से ख़त्म होगी। देखिए जब हम सोशलाइज़ अपनी लाइफ करते हैं ना, तो अच्छे लोग भी आते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, वो हमें कमेंट करते हैं, और बुरे लोग भी आते हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते या वो अपनी भड़ास आप पे निकाल रहे होते हैं। तो स्वीटी को खैर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, स्टार्टिंग से ही ट्रोल किया जा रहा था। तो जब उसको लोग भला बुरा बोलते थे उस टाइम पे भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि निकाह वो करवा रही है, कोई गलत काम उसे नहीं किया था। लेकिन खैर लोगों की नेगेटिव कमेंट की वजह से कि ये लोग ऐसे लालच को कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो, कुछ टाइम पहले ही किचन विद आमना बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, वो भी हमारे पाकिस्तान की, और बहुत ज़बरदस्त वो काम कर रही हैं। सो आपको पता है कि उनके हस्बैंड हैं उमेर भाई का भी एक यूट्यूब चैनल था जो कि उन्होंने शादी से पहले बनाया था, उस पर भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वो दोनों मियाँ बीवी एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। और जो आमना है, उनके जो इन लॉज़ हैं, उनकी भी फैमिली में यूट्यूब चैनल काफ़ी ज़्यादा हैं, और आमना की अपनी फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा, उनकी भाभी का भी है, मोमना का, और इसके अलावा आयशा का भी है, बिलाल का भी है। तो सबके यूट्यूब चैनल हैं। इवन यहाँ तक के जो मोमिना के जो मोमिना के फादर्स की फैमिली जो हैं मायके वाले, उनके भी यूट्यूब चैनल हैं। सो इसी तरह से ही होता है, अगर फैमिली में अच्छी बॉन्डिंग हो
फिर एक दूसरे से मसला नहीं होना चाहिए। अगर आंटी वो वीडियो बना रही थी, मैं अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपके 5.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, मेरा ख्याल उससे भी ज़्यादा हैं आपके सब्सक्राइबर, तो आपके सब्सक्राइबर का मेरा ख्याल तीसरा हिस्सा भी स्वीटी के पास नहीं गया, और ड्यूरिंग निकाह उसके मेरा ख्याल है शायद 50 के ही कंप्लीट हुए थे। तो ये बोलना कि सब्सक्राइबर चले जाते हैं, तो सब्सक्राइबर ऐसे नहीं आ जाते जब तक कि लोगों को आपका कंटेंट अच्छा नहीं लगता। मैं शॉर्ट आउट के ख़िलाफ़ कुछ इसलिए भी हूँ कि आप लोग शॉर्ट आउट तो ले लेते हैं, लेकिन जब तक लोगों को आपका कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा, लोग आपके चैनल पे नहीं आएंगे या आपके चैनल को वॉच नहीं करेंगे। हाँ, शॉर्ट आउट का ये आप इस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप शॉर्ट आउट देके कुछ लोगों की नज़रों से अपना चैनल गुजरवा लें कि भाई हमारा भी चैनल है, आप इस पे भी आएँ, लेकिन वैसे शॉर्ट आउट से कोई इतना मुझे ऐसा लगता है कि फ़ायदा नहीं होता। तो स्वीटी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मुझे नहीं ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, ज़ाहिर सी बात है वो आप लोगों के साथ बना रही थी, व्यूज़ थोड़े से बढ़े होंगे, इसमें नो डाउट, लेकिन ये बोलना कि कंटेंट बेस और ये सब, तो आंटी उसके तो 1 लाख सब्सक्राइबर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आंटी को नहीं बोलनी चाहिए थी, और असल में फसाद की वजह भी यहीं से ही बनी है, जो कि मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी वजह नहीं है। जब 2 यूट्यूबर्स आपस में मैच जब उनका हो रहा है, रिलेशन का आपस में हो रहा है और वो एक फैमिली की तरह बन रहे हैं, तो उसमें एतराज़ की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती थी। लेकिन खैर, छोटी छोटी बातें कभी कभी बहुत ज़्यादा मसाइल को जन्म दे देती हैं, और यही छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको कि हमने ज़हनशी करना होता है, क्योंकि लोग तो आएंगे आपसे प्यार करने वाले 10 अगर हैं तो उनमें से 3-4 आपको बुरा भरा भी बोलेंगे। तो इसमें इस चीज़ को लेके इशू नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि लोग इसी तरह से ही करते हैं। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते और वो आपको बैड कमेंट कर देते हैं, तो अगर उनको खुशी मिलती है बैड कमेंट करने में तो इसमें कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ बोलूँगी कि स्वीटी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, और शबाना आंटी वगैरह को इतना कोई परेशानी नहीं हुई थी। जब स्वीटी ने अपने ईद वाले व्लॉग्स भी डाले थे उस पर भी उसको इतना ट्रोल किया गया था, लेकिन शबाना आंटी वगैरह बिल्कुल नॉर्मल थे। तो मैं यहाँ स्वीटी की हमायत नहीं करी, मैं सिर्फ कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अब वो लोग एक फैमिली की तरह थे, तो लोगों को तो खैर मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मैं आप दोनों फैमिलीज़ को ही बोल सकती हूँ कि आप लोगों को तो सोचना चाहिए था कि यूट्यूब है, यूट्यूब पे मिलियंस बिलियंस की तादाद में लोग आते हैं जो कि आपको वॉच करते हैं, आपको देखते हैं, और कुछ लोग अपनी राय का भी इजहार करते हैं। सो लहंगे से लेके रास्तों तक की भी वीडियोस जो बनाई गई और अपने देखने वालों के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, और बहुत माशाल्लाह से दोनों में बॉन्डिंग भी हो गई थी। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे बड़े बोलते हैं ना कि अगर आप निकाह या मंगनी कर रहे हो तो जो लड़की लड़का है ना उसको आप आपस में बातचीत मत करने दें, उससे बहुत सी बुराइयाँ जन्म लेती हैं। शयातीन को खुला मौका मिल जाता है, बिल्कुल उनको एक प्लेटफॉर्म हम फ्राहम कर देते हैं और वो आज़ादाना तरीके से ना इस तरह के खेल खेलते हैं। तो बड़ों की बातें कहीं ना कहीं बहुत सच्ची हैं कि अगर हम लोग कहीं पे अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता कर रहे हैं तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग आपस में उनका राब्ता नहीं करवाएं। और ठीक है, एक दफ़ा देख लेना सुन्नत है, बातचीत भी चले। अब हम इस सोसाइटी में, इस माशरे में अब आगे में हैं कि अब यहाँ पे इतना कोई बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह से लड़के के दिल में भी मोहब्बत पैदा होती है और लड़की के दिल में भी मोहब्बत पैदा होती है। जब आप बातचीत पहले कर लेते हैं, आप हर एक चीज़, आप सब कुछ कर लेते हैं, फिर पीछे कुछ भी नहीं रहता। और जैसे यूरोप में होता है बिल्कुल इसी तरह से इस मुआशरे में भी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट को, शबाना आंटी को थोड़ी सी यहाँ पे करनी चाहिए थी समझदारी कि अगर उन्होंने निकाह कर भी दिया था, ठीक है आपके सामने कभी हेलो हाय कर लेते, लेकिन वो जिस तरह से लाइव आते थे, जिस तरह से अंबर उसकी गोद में बैठती थी और जिस तरह से उन्होंने पब्लिक को गालियाँ दी थी मोहसिन ने और अंबर ने उस टाइम पे, तो वो चीज़ें भी गैर इखलाकियात हैं और ये इखलाक के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है। और इज़्ज़तदार लड़कियाँ, मैं ये नहीं कहती कि अंबर इज़्ज़तदार नहीं है, लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं हमें थोड़ा सा उस माशरे को भी फॉलो करना चाहिए। और जो बड़ों की बातें हैं, जैसा कि बड़ों ने बोला है कि निकाह भी हो जाए, मंगनी भी हो जाए, लेकिन फिर भी बातचीत आप नहीं करने दें जब तक कि रुखसती ना हो जाए, जब तक कि मियाँ बीवी आपस में एक ना हो जाएं, उस टाइम तक हमें बिल्कुल भी राब्ते नहीं करवाने चाहिए। तो ये एक तरह से एक सबक भी है हम पेरेंट्स के लिए भी, हम वालिदैन के लिए भी
और जो देख रहे हैं उनके लिए भी कि इस चीज़ पे हमें अमल करना चाहिए ताकि रिश्तों को हम समेट सकें, ना कि रिश्ते बिखर जाएं और लोग तमाशा देखें। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं एक और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।